पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बावजूद संसद में उनका स्वागत करने को राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी का दोगलापन बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। ये उनका दोगलापन है। अगर प्रधान दोषी नहीं तो इस्तीफा क्यों लिया, और दोषी हैं तो उनका कैसा स्वागत और तारीफ। जूली ने कहा कि बीजेपी दोगलेपन वाली पार्टी है, इसलिए हाईकोर्ट तक को निकाय पंचायत चुनाव नहीं कराने पर सरकार को लताड़ लगानी पड़ी। और अब कैसे 2 दिन में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। चुनाव नहीं होने से गांवों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बीजेपी की सरकार चुनाव से डरती और घबराती है। उनकी हकीकत इन चुनावों में सामने आ जाएगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से बात की संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने। राजस्थान आदिवासी कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक पीसीसी मुख्यालय में चल रही है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहां पर पहुंचे हैं। अगर आपसे जानना चाहे तो आदिवासी कार्यकारिणी की यहां पर बैठक है। देखिए, आदिवासी कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद एडवाइजरी कमेटी की बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आदरणीय विक्रांत भूरिया जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोगरा जी यहाँ पे मौजूद हैं। ये आदिवासी इलाके के अंदर जिस प्रकार से बीजेपी जानबूझ के उस इलाके का फंड खर्च नहीं कर रही, आदिवासियों का बजट आया हुआ है, आपने देखा होगा लास्ट टाइम विधानसभा में बात हुई, 1% बजट खर्च नहीं किया। तो इनसे इतना इनको दिक्कत क्यों है बीजेपी वालों को आदिवासियों से, कि वहाँ पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे जो हॉस्टल बने हुए हैं उनके अंदर टेंडर नहीं हो रहे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, आदिवासियों को अपने बच्चे तक बेचने की नौबत आ रही है। अभी समाचार पिछले दिनों आया था, बांसवाड़ा के अंदर परसुताओं की मौत हुई, उससे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों की मौत हुई। एक भी शब्द गवर्नमेंट ने नहीं कहा, न किसी को मुआवजा दिया, और सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम ये लोग करते रहे। इसी प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और बीजेपी के लोग लोकसभा में बुला कर उसका स्वागत कर रहे, उनके सांसद उनकी तारीफ कर रहे, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष उनकी तारीफ कर रहे। तो ये दोगलापन क्यों है? फिर हटाए क्यों? इतने अच्छे थे तो फिर पेपर लीक क्यों हुए? क्यों करोड़ों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया? क्यों दर्जनों बच्चे सुसाइड कर गए? उस पर कोई जवाब नहीं इनका। पंचायत चुनाव की तस्वीर भी अब साफ हो गई। पंचायत चुनाव में बार बार फजीयत करवा के, कोर्ट के अंदर 2 बार माफी मांग के, और अब सरकार ने ये कहा है कि हम पूरा प्रोग्राम जारी करेंगे। तो अब कैसे जारी कर दोगे भैया? अब ओबीसी की रिपोर्ट कहाँ से आ गई थी? अब 2 दिन में कैसे आ गई? जब हाई कोर्ट की फटकार लगी, यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर को बुला के कहा गया कि भाई आप नहीं करा रहे तो हम जो है हमारे जजेज से कराएं क्या चुनाव? ऐसी स्थिति बनी, ऐसी फजीयत किसी सरकार की हमने तो नहीं देखी। ये थे यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि आदिवासियों का जो फंड है उसको यहाँ पर सरकार रिलीज नहीं कर रही है, आदिवासियों को बच्चे बेचने पड़ रहे हैं और आदिवासियों के साथ यहाँ पर अन्याय किया जा रहा है। श्याम सुंदर शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।